हेलो स्टूडेंट, SBN ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर आज आपको नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। जेंडर मीन्स लिंग, जो कि हम हर लैंग्वेज में पता रखते हैं कि लिंग क्या है, जेंडर क्या है, यानी कि एक कैटेगरी बांटना, एक पर्सन की कैटेगरी बांट देना। लिंग हिंदी में इसका अर्थ है लिंग। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 4 टाइप के जेंडर होते हैं। हाउ मैनी? 4। हर लैंग्वेज के अलग अलग हैं, पर इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 4 टाइप ऑफ जेंडर है। फर्स्ट है हमारे पास, जैसे हम इंडियन कंट्रीज को ही बिलोंग करते हैं तो इंडियन सोशल, हमें फर्स्ट सबसे पहले पुल्लिंग को यानी कि मस्कुलाइन को ही आगे रखता है। तो फर्स्ट हमारे पास है मस्कुलाइन। मस्कुलाइन यानी कि मस्कुलाइन जेंडर हमें पुल्लिंग से इंट्रोड्यूस कराता है। जैसे कि हमारे घर में फादर हुए, सन हुए, ग्रैंडफादर हुए, ये हमारे मस्कुलाइन कैटेगरीज यानी कि मेल कैटेगरीज में आते हैं। कौन सी कैटेगरी है? मेल कैटेगरीज, जिसमें फादर, बॉय, सन, ब्रदर, अंकल आते हैं। इन्हीं में हम अगर एनिमल्स को डालें तो जैसे टाइगर, लायन, मस्कुलाइन कैटेगरी में रखे गए हैं। यानी कि फादर, बॉय, सन, ब्रदर, अंकल, टाइगर, लायन, जिन्हें हम मेल कैटेगरी में रखते हैं, जिन्हें हम पुल्लिंग में रखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में इसे मस्कुलाइन नाम दिया गया है। यानी कि ये जो लिंग है, ये जो जेंडर है, हमारा मस्कुलाइन से रिप्रेजेंट होगा। इसमें ग्रैंडफादर भी आ जाएंगे आपके, और किसी तरह से अंकल यानी कि बॉय की जो कैटेगरी है वो मस्कुलाइन में आ जाएगी। सेकेंड हमारे पास है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर में हमारे पास फीमेल की कैटेगरी आएगी। जैसे फादर के साथ कनेक्ट होती है मदर, फीमेल कैटेगरी, फीमेल। जैसे फादर की साथ कनेक्ट होता है मदर, माताजी जो कि हमारी स्त्रीलिंग में रखी गई है। फादर, पिता, जो कि हमारे पास मेल कैटेगरी में है, फादर के साथ कनेक्ट हुई है मदर जो कि हमारी माताजी या मम्मी हुई, जिसे हम कहते हैं। बॉय के साथ गर्ल का कनेक्शन, गर्ल हमारे पास फेमिनाइन होती है यानी कि फीमेल कैटेगरी में। सन जो कि बॉय का रूप होता है, जो ये बेटे का काम करता है। इसी के साथ डॉटर, DAUG, डॉटर यानी कि बेटी, बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, पापा, मम्मी। इसी तरह से हम हिंदी में याद करते हैं, और यही इंग्लिश का तरीका है। फादर का मदर, बॉय का गर्ल, यानी कि चेंज द जेंडर। आपका जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हमेशा फादर का मदर लिखना पड़ेगा। अगर मदर आ जाती है तो फादर राइट करना होता है। तो इसी तरह से हमें मस्कुलाइन का फेमिनाइन, फेमिनाइन का मस्कुलाइन बनाना होता है। ब्रदर का सिस्टर, ब्रदर का सिस्टर, अंकल का आंट। आंट की स्पेलिंग गौर से देख लेना एक बार, ऐसा ना गलत कर दें आप। आंट। टाइगर यानी कि एनिमल्स, कई एनिमल्स के जब हम नेम लिखेंगे तो उसके पीछे ESS जोड़ के हम उसकी फेमिनाइन बनाते हैं। पर अगर कई बार क्या होता है कि हमें नहीं याद रह रहा है या हमें नहीं आइडेंटिफाई आ रहा है, तो हम शी टाइगर और ही टाइगर करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइग्रेस।
tigress, lioness, cock, hen, peacock, peahen, peahen। ये हमारे हुए मस्कुलाइन के फेमिनाइन यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ये तो हमारी दो कैटेगरी होगी जो हम बहुत सिंपल में करते हैं, हर लैंग्वेज में करते हैं, यानी कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, मस्कुलाइन का फेमिनाइन। पर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में थर्ड जेंडर जो कि है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में हमेशा हम जिसकी कैटेगरी हमें नहीं पता, जो एक कॉमन वर्ड में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम खुद के लिए कहते हैं टीचर, जिन्हें हम दिखाने जाते हैं, जिनसे हम कंसल्ट करते हैं जब हमारी तबीयत बहुत ख़राब होती है, तो डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स जिनका हमें नहीं पता, या हम कहते हैं कि एक बार हम न्यूबॉर्न बेबी को देखने जा रहे हैं, तो न्यूबॉर्न बेबी हमें नहीं मालूम कि उसका जेंडर क्या है, वो गर्ल है या बॉय है, तो हम क्या कहेंगे, बेबी। तो ये सब किस में आते हैं, कॉमन में, जैसे कि डॉक्टर। आप डॉक्टर से कंसल्ट करने जा रहे हैं, आपको नहीं पता, आपने नहीं देखा जब तक, आप उसे कैसे कह सकते हैं कि वो मेल था या फीमेल, तो हम क्या कहेंगे, हम डॉक्टर से कंसल्ट करने जा रहे हैं, हम टीचर से आस्क करने जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम ऑफिस में कौन सी टीचर बैठी है, हम जिनसे आस्क करेंगे कि वो जेंट्स है या लेडीज है। स्टूडेंट के रूप में आप सबको देख सकते हो, आप जब स्टूडेंट की कल्पना करते हो तो उसमें बॉय भी आपके आंखों में आएंगे और गर्ल्स भी आएंगी, तो आपको पता नहीं कि स्टूडेंट में क्या है। बेबी, इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट हो गया मस्कुलाइन, सेकंड फेमिनाइन, थर्ड कॉमन जेंडर। इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में एक और जेंडर है जिसका हम नॉन लिविंग थिंग्स में यूज करते हैं, न्यूट्रल। ये जेंडर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में है जिसे हम नॉन लिविंग थिंग्स में डालते हैं, जैसे हमारे पास टेबल, ये हमारे पास नाउन है पर हमें इसका जेंडर नहीं पता और इसका जेंडर होता भी नहीं है, तो हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स है। हमने जो भी लिविंग थिंग्स थी उसकी 3 कैटेगरी बांट दी, मस्कुलाइन, फेमिनाइन और कॉमन। पर हमारे पास नाउन वर्ड में नॉन लिविंग थिंग्स भी चीजें हैं, जैसे रूम को किस में डालेंगे, तो हमने इसे क्या करा, न्यूट्रल में डाल दिया। स्कूल, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है जिनमें कोई जान नहीं होती, इसे हमने कौन से जेंडर में डाल दिया, न्यूट्रल जेंडर में। ये तो हमारे पास हो गई 4 कैटेगरी जिससे हम मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल डाल दिया। पर एक चीज और जो कि हम कहते हैं कि हमने कई थिंग्स में या कई एनिमल्स में हमने ESS करके जो लिविंग थिंग्स है उसमें चेंज कर दिया। जैसे हमें पर्सन का तो पता है कि हमारा रिलेशन पापा, मम्मा, दादू, दादी, इन सब के साथ होता है, मामा का मामी। पर जो एनिमल्स हैं, जो छोटे एनिमल्स हैं, इनका हम कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, ESS ऐड करके भी कर देते हैं, और कई बार क्या होता है, कंपाउंड वर्ड करके, कंपाउंड वर्ड भी जैसे होता है ही और शी ऐड करके, ही का शी, ही के साथ ही पुल्लिंग में मस्कुलाइन में आ गया, ही आपका इसमें पुल्लिंग में मस्कुलाइन में, और शी आपका फेमिनाइन में। और जैसे ही एलिफेंट, जो कि बड़े एनिमल्स हैं, उनके आगे आप ही को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर जैसे आपके पास घर में है कोई एनिमल्स जिसको आप किसकी तरह से रखते हैं, एक पर्सन की तरह से, क्यों? क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर हो जाते हैं, ठीक है। ही एलिफेंट,
तो शी एलिफेंट। हाँ, जैसे ऑक्स का ये बिल्कुल हटके हो जाता है, ये वर्ड क्या है, बिल्कुल हटके है, ऑक्स का काउ। कंपाउंड वर्ड जैसे सर्वेंट, सर्वेंट का मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ये कंपाउंड वर्ड में आते हैं। किस में आते हैं, कंपाउंड वर्ड में। इट मीन्स कई बार तो हमको ESS करके ऐड करना है, कई ही शी लगा कर ऐड कर देना है, कई बिल्कुल अपोजिट एनिमल्स हो जाएंगे जैसे ऑक्स का काउ, और कई बार हमें कंपाउंड वर्ड का यूज करके भी कर सकते हैं जैसे सर्वेंट का मेड सर्वेंट। इस तरह से हमने 4 कैटेगरीज देख ली है इंग्लिश में जेंडर की, और 4 के 4 ही हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। यस स्टूडेंट, आप इसकी काफ़ी सारी एक्सरसाइज कोशिश करना सॉल्व करने की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।